धोलाजी जिले चंदौती थाना क्षेत्र के लालगंज गांव में भूमि विवाद को लेकर पीड़ित युवक को आखिरकार न्याय मिल गया। गांव निवासी सोनू कुमार को कुछ लोग लगातार उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने की धमकी दे रहे थे। मामले की गंभीरता को समझते हुए पीड़ित ने स्थानीय थाना और अंचलाधिकारी से लिखित शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जमीन की नापी करवाई और पिलर गाड़कर जमीन का सीमांकन सुनिश्चित कराया। पीड़ित सोनू कुमार ने बताया कि गांव के ही अजीत यादव के पुत्र प्रिंस यादव द्वारा कई दिनों से उसकी जमीन पर कब्जा जमाने की धमकी दी जा रही थी, जबकि उनके पास जमीन से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं थे। सोनू ने बताया कि ये जमीन उनके नाना और मां के नाम पर है और उनके पास जमीन के सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं। पीड़ित की गुहार पर अंचलाधिकारी ने दस्तावेजों की गहन जांच करवाई, जिसमें सोनू कुमार का दावा सही पाया गया। वहीं विपक्षी पक्ष न तो कोई कागजात प्रस्तुत कर सका और न ही मौके पर उपस्थित हुआ। इसके बाद थानाध्यक्ष के निर्देश पर चंदौती थाना के एसआई राजकिशोर पासवान दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और अमीन की मदद से शांतिपूर्ण तरीके से जमीन की पैमाइश करवाई गई। एसआई राजकिशोर पासवान ने बताया कि सीओ के आदेश पर पीड़ित की जमीन की मापी कराकर उन्हें विधिक रूप से न्याय दिलाया गया। उन्होंने बताया कि विपक्षी पक्ष से भी दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन कोई वैध प्रमाण वे नहीं दे सके। सोनू कुमार ने पुलिस और प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि यदि समय रहते न्याय नहीं मिलता तो मामला तनावपूर्ण रूप ले सकता था। उन्होंने प्रशासनिक हस्तक्षेप को सराहा और कहा कि अब वे और उनका परिवार चैन की सांस ले रहा है। ग्राम लालगंज, पोस्ट चूरी, थाना चंदौती, जिला गया के रहने वाला हूँ। मेरा ज़मीन मम्मी और नाना के नाम पर था। सारा पेपर रहते भर में भी हम लोग जब भी ज़मीन पर जा रहे थे तो मारपीट करता था, भगा देता था। कागज़ मांगते थे, कागज़ नहीं दिखाता था। इसलिए हम लोग सारा जगह दरख्वास्त दिए। वहाँ से सीओ साहब हमको दिए कि आपका ज़मीन आज नापी है। दिनांक आज 31 जुलाई को नापी का आदेश हुआ। हम अमीन साहब आए हुए हैं, मेरा पेपर देखें। अगला पार्टी पेपर नहीं दिखाया, वो खाली धमकी देता है, जान मार देंगे। अभी भी वो फ़ोन करके पूरा धमकी दे रहा है और बोल रहा है ज़मीन रोक दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसी से आग्रह करके हम सीओ साहब से आदेश लिए। उसके बाद ज़मीन का मेरा नापी हुआ। थाना का सपोर्ट मिला। थाना अध्यक्ष जी बोले संतुष्टि रहिए, आपको चंदौती थाना से हमें सहयोग मिला। मैंने कि जो है यह थी अंचलाधिकारी के मैंने आदेशानुसार जो है नापी के लिए हम लोग को मैंने कि थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा जो है यहाँ भेजा गया और नापी जो है हम लोग करवाने के लिए शांति व्यवस्था है। किसी तरह का कोई हंगामा या चाहे कोई तरह का कोई अथी नहीं है। और जो है अमीन लोग आए हैं, नापी करवाए हैं और हम लोग पिलर गड़वा करके फिर हम लोग वापस अपना अजीत यादव के बेटा प्रिंस यादव, अजीत यादव का बेटा प्रिंस जो है वो कोई कागज पत्र नहीं दिखाए और हम लोग जो है जिनका क्या नाम है आपका? मेरा पिताजी का हरीसा, उन लोग का कागज जो है सीओ द्वारा जो है नापी का आदेश हुआ। हम लोग थाना से थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा हम लोग यहाँ आकर के नापी करवा करके पिलर जो है गड़वा करके हम लोग लीला देवी के नाम पर है। जमीन नापी करने अंचलाधिकारी के आदेश पर हम लोग जमीन नापी करने आए हैं। किसका जमीन है? क्या आवेदक हैं सोनू कुमार आवेदन दिए हैं। उन्हीं के आवेदन पर कागजात जो दस्तावेज के आधार पर नापी किया जा रहा है उनका जमीन का। कितनी जमीन थी? अभी जो आदेश आया है हम लोग को 16 डिसमिल, 26 डिसमिल और 26 डिसमिल और 15 डिसमिल का। ठीक है। और वो पार्टी दो प्रतिवादी पक्ष द्वारा नहीं दिखाया गया। प्रतिवादी पक्ष आए थे परंतु उनसे कागज मांगा गया तो नहीं दिखाए। अभी तक कोई भी कागज नहीं दिखाए हैं। नापी का विरोध कर रहे थे लेकिन हम बोले कि कागज दिखाइए। वो लोग अभी तक कोई कागज नहीं दिखाए हैं। केस के बारे में बोले थे, केस चला है, उसका भी कोई कागज नहीं अभी तक लाए हैं।